समाज पार्टी द्वारा विधानसभा की कार्यकर्ता बैठक हुई संपन्न। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता बैठक की गई। एमडी न्यूज रिपोर्ट, उप संपादक महेश चंद। लखीमपुर खीरी विधानसभा 139 गोला के साई मैरिज लॉन नई बाईपास रोड गोला खीरी में दिनांक 19 दिसंबर 2023 को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता बैठक की गई, जिस बैठक को मुख्य अतिथि माननीय भीमराव अंबेडकर जी सदस्य विधान परिषद एवं मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल ने संबोधित किया और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों और बहन जी के कार्यकाल और दिशा निर्देशों को बताया कि बहन जी के शासनकाल में जहां पर गांव में कूड़ा कचरा गली कुचों में मालवा आदि गंदगी भरी रहती थी, लेकिन माननीय बहन जी के फरमान आने पर उनके आने से पहले ही सभी आला अधिकारियों द्वारा गलियां और रास्ते चमचमा जाते थे तथा बहन जी ने गरीब जनता के स्वाभिमान को इतना बढ़ाने का काम किया। गरीब मजदूर कमजोर कार्यकर्ता अपने को गर्व महसूस कर रहा था। बहुजन समाज पार्टी गरीब मजदूर कमजोर कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी है और उन्हीं के हित में कार्य किया तथा मां भीमराव अंबेडकर जी ने और भी अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के प्रतीक हैं। इस प्रकार सभी कार्यकर्ताओं व सदस्यों से अपील की कि गांव में जाएं और कहें कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। इस प्रकार से संबोधन किया जिसमें काफी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता व सदस्य गण मौजूद रहे, जिसमें जिला प्रभारी जयवीर गौतम जी, जिला अध्यक्ष हेमराज वर्मा पासी जी, पंकज शुक्ला जी जिला उपाध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी गण धर्मेश्वर दयाल भार्गव जी, रामलखन भार्गव जी, जगदीश वर्मा जी, जगदीप गौतम विधानसभा अध्यक्ष गोला, इजरान अंसारी जी, जिला पंचायत सदस्य खूबचंद गौतम जी, यूनुस खां साहब सरताज मो, तारिक प्रधान जी, नीरज मौर्य जी जिला पंचायत सदस्य हैं, धर्मेंद्र वाल्मीकि सभासद, जियालाल राज जी, राजेश गौतम जी बस्तौली, सरवन गौतम जी, लालचंद्र गौतम, हरिश्चंद्र जी, वीरेंद्र कुमार जी, यशवंत जी, सूबेदार भार्गव जी, कौशलेंद्र कुमार जी, नीरज मौर्य जी, नीरज वर्मा जी, सिद्दीक अली जी एवं तमाम साथी उपस्थिति रहे। में ऊर्जा का भंडार क्या है, इस बात को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समझ के और देश को लोकतांत्रिक देश बनाकर वोट देकर, वोट का अधिकार देकर सबसे बड़ा जो ऊर्जा का भंडार है वो भंडार है देश के प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसमें ऊर्जा का भंडार है। उस पर कब्जा करने का आपको जिम्मेदारी दी है कि आप उस पर कब्जा करके देश के करोड़ों लोगों को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी देना। मिशन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। देश में परम पूज्य बाबा साहब को क्या चिंता थी कि देश तो अब आज़ाद होगा, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जब अंग्रेज देश छोड़कर जाएंगे तो किसी को तो ताला चाबी देकर जाएंगे। भाई ऐसा एक दल बना दो जो उसमें ये कुछ लोग लग के तो कोई, अरे रुको नहीं, बुजुर्ग लोग होते ना, लड़के जहाँ पे नहीं कहीं पे होता है धरना प्रदर्शन तो लड़के जाएंगे एकदम सीधे पुलिस से भिड़ गए, रोड जाम कर दिया, बुजुर्ग जाएंगे क्या, अरे रुको रुको रुको, अरे ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। तो उन्होंने कहा ऐसे भी तो हो, थोड़ा जो कोई मारने आए तो बचाएं। तो कांग्रेस बन गई और उसी समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत में भले ही उन्हें स्कूल के अंदर नहीं पढ़ने दिया, स्कूल के अंदर पढ़ने नहीं जाने दिया, लेकिन जब वो बाहर पढ़ने गए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, तो इस बात को एक लाइन में हम कहना चाहेंगे कि परम पूज्य बाबा साहब कितने विद्वान थे, इस पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि जिस विश्वविद्यालय में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए थे, उस विश्वविद्यालय के जब से वो बना था तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय को देखो कि इसमें दुनिया से जितने लोग पढ़ने आए हैं, ये इसको बने 300 साल हो गए। अभी 2 साल पहले की बात है कि ये 300 साल पहले बनाया गया था और आज तक दुनिया से जितने लोग पढ़ने आए, तो इसकी जांच करो कि जितने लोग आए उनमें सबसे महान
और विद्वान व्यक्ति कौन है? अभी तक 2 साल भर पहले तक, अभी 1 साल में कुछ नहीं बदला है। क्यों? जितने लोग आए, परम पूज्य बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को हमारे आपके बीच से चले गए, लेकिन उसके बाद भी 75 साल, अभी 70 साल बाद तक का बता रहे आपको। तो जब देखा गया तो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय को जब पूरी उसकी जांच की गई कि कितने लोग दुनिया से पढ़ने आए हैं, तो उसमें सबसे महान और विद्वान व्यक्ति कौन था, तो जब पूरा उसका इतिहास को खंगाला गया तो वो नाम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था, जो अभी तक भी उस विश्वविद्यालय में दुनिया से पढ़ने आने वाले लोगों में सबसे विद्वान। सड़क पर चलने नहीं देते, उनको कपड़े पहनने नहीं देते, उन्हीं के हाथ में सत्ता आएगी। तो इस बात को परम पूज्य बाबा साहब ने, भारत में कोई सुनने वाला नहीं था। गांव में कहावत नहीं है कि आंधे के आगे रोज आने के आपने दीदा खो, तो किससे कहते? तो परम पूज्य बाबा साहब इस बात को कहने के लिए अंग्रेजों के यहाँ लंदन में गए और इस बात को रखा कि भारत में करोड़ों लोगों की दशा आज भी जानवर से बदतर है। तो अंग्रेजों ने कहा ऐसा है? हाँ भाई ऐसा है। तो अंग्रेज के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और एक कमेटी बना दी। कहा कि जाओ पूरे देश में जांच करो, भारत देश में जाके जांच करो कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कह रहे हैं क्या इनकी बात सही है। वहीं पर हम एक नाम और ले दें, पार्टी का नाम हमने ले दिया जिसको अंग्रेजों ने बनाया था और यहाँ के राजा नवाब जमींदारों ने उसको स्वीकार कर लिया, वो उसके सदस्य हो गए, वो उसको चलाने लगे। और दूसरी तरफ जो अंग्रेज लोग उन्होंने कहा कि जाओ देश में जांच करो, तो साइमन कमीशन का पूरे देश में जांच के लिए कमीशन आया। आपको पता है कि उसका कितना विरोध हुआ कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता विरोध करते करते पुलिस की लाठियों से घायल हुए और दुनिया से चले गए। मतलब इतना खतरनाक, ऐसा क्या वो पारसमणि देने वाले थे कि इतना विरोध किया गया उनका। लेकिन जब उन्होंने जांच की पूरे देश में तो ये पता चला कि जो शूद्र समाज के लोग थे, अब यहीं पर समझ लो कि जो हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज में भी कुछ हैं, 1-2 जाति अब यहाँ कोई है कि नहीं, जैसे धोबी समाज के लोग हैं, एक आध अगर हो तो शायद पता हो कि यहाँ पर आप अनुसूचित जाति में मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग में उनको वहाँ जो यहाँ अधिकार मिलता है। दर लिखा गया कि कहा भैया, पूछा कि आपके दर्द हो रहा, आपको भेदभाव होता है आपके साथ? आपने कहा हाँ। तो आप किस जाति के हैं? आपने कहा हम वाल्मीकि समाज से। लिख दिया इधर कि हाँ भाई इसके साथ होता है। किसी ने कहा हम चमार समाज के, किसी ने कहा हम कठेरिया धानुक समाज के, किसी ने कहा हम धोबी समाज के यूपी में, तो किसी ने कहा खटीक समाज। इधर लिखते चले गए। और वहीं पर कितनी कठिन लड़ाई थी कि कांग्रेस पार्टी जिसको अंग्रेजों ने बनाया, तो उसने कहा कि अरे अब तो ये अधिकार मिल जाएगा, अब तो ये इनका जो अगर ये दर्ज होगा ये नाम तो अंग्रेज इनको अधिकार दे देंगे, इनको सम्मान दे देंगे। तो इन्होंने इनको गुमराह करने का काम किया कि भैया तुम कह दो हमारे साथ क्या होता। तो वैसे तो कोई आपको छू नहीं रहा और फिर आपके गले लग गए बड़े पैमाने पर। जैसे अभी नहीं चल रहा, अभी तो सब एकदम से पूरा आप देखो पूरे दुनिया में विश्व गुरु हो गया, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप ज़बरदस्ती आप डांस करो, जब डंका बज ही रहा है आपकी थाली में चाहे सूखी रोटी हो, वो कह रहे डंका बज रहा तो बज रहा। टीवी में भी डंका बज रहा, होर्डिंग में भी डंका बज रहा। नेता आएगा भाषण देगा, सरकार के माननीय मंत्रीगण आएंगे, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, डंका बज रहा। अब आप अगर बोल दोगे नहीं बज रहा तो मार खाओ, समझ रहे? जो सही बात है आप बोल भी नहीं सकते। वो कह रहे अगर आप बोल दो, अगर हम यहाँ से बोल दें कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बोल रहे हैं कि भारत दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, हम सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द बोल रहे हैं। अगर हम इस बात को बोल दें कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत
दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। मतलब दुनिया के 5 देश के बराबर भारत के पास उसकी इकोनॉमी है, उसके पास धन संपत्ति है, प्रधानमंत्री जी कह रहे। और प्रधानमंत्री जी ने ही इस बात को बोला है कि भारत के 140 करोड़ लोगों में 81 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीते हैं, जो दोनों टाइम का अपना खाना नहीं जुटा सकते। खाने की बात कर रहे, कपड़े लत्ते तो छोड़ ही दो, जिनको हम निःशुल्क में अनाज देते हैं तब इनको खाना मिलता है। अगर दोनों बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोली उन्हीं की भाषा में, तो क्या कौन सी हम सही माने? अगर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है, और 81 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। लेकिन इस बात को बोल दोगे तो सरकार कहेगी आपने कैसे बोल दिया, और कोई बोल नहीं सकता। फिर वो कहते कि इसका मतलब ये बहुजन समाज पार्टी के या विरोधी पार्टी के लोग हैं, ये गरीबों के दुश्मन हैं। हम इनको फ्री गल्ला देते, ये देखो देने नहीं देते। हम इनको शौचालय दे रहे, ये देने नहीं देते। हम इनको कॉलोनी दे रहे, ये देने नहीं देते। हम इनको पेंशन दे रहे, ये देने नहीं देते। अजीब, मतलब आप दोहरे उसमें फंसे हुए। आप हमें शौचालय देंगे, आप हमें पेंशन देंगे, आप हमें गल्ला देंगे, और स्कूल में अनुसूचित जाति, पिछड़े जाति और सवर्ण समाज के भी गरीब लोगों को समझना है, क्योंकि अभी तो इनको समझा लें तब उनका समय आएगा। तो उनका क्या है कि स्कूल में गल्ला फ्री देंगे, और स्कूल में फीस आपकी जितना प्राइवेट स्कूल है मॉन्टेसरी में कभी जाके फीस पूछ लेना। प्राइमरी स्कूल का बच्चा, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सरकारी इंटर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, इन्हें परम पूज्य बाबा साहब आपको संविधान के अंदर आपको आरक्षण दिए, पढ़ने का अधिकार दिए, आरक्षण दिए, नौकरी में आरक्षण दिया, विधानसभा में आरक्षण दिया, लोकसभा में आरक्षण दिया। लेकिन ज़मीन तो जमींदार के पास थी, ज़मीन तो बड़े लोगों के पास थी। गांव में अगर आप मजदूर हैं तो मजदूरी कर रहे, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी आप मजदूरी कर रहे। ज़िंदगी बद से बदतर है। जिसके घर में बच्चा पढ़ गया, नौकरी लग गई, उसके तो घर में थोड़ी सी अच्छी सी हरियाली आ गई, उसका तो जीवन थोड़ा सा अच्छा हो गया। बाकी के गांव में दुर्दशा है। तो मानवर कांसीराम साहब ने ये 2 नारे उसी समय दिए, और जो लोग कार्यकर्ताओं का, जिस तरह से हम परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी का हम दिल से परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के चरणों में लाख बार नमन करते हैं कि जो उन्होंने समाज को जगाया, और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में हम लाख बार नमन करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन जिधर जाना पसंद नहीं करता था, उन अंबेडकर गांव में 3-3 दिन डीएम, एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, प्रमुख सचिव, डीजीपी, बड़े बड़े अधिकारी जो हमने नाम बताए, ये 2-2, 3-3 दिन अंबेडकर गांव में कैंप लगाकर, जहाँ की गली नहीं बनी, लाइट नहीं आई, कॉलोनी छोड़ो, पेंशन नहीं बनी, कोई काम नहीं, उन गांव में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के फरमान आने के, फरमान कितने समय पहले आता था? 48 घंटे। 48 घंटे पहले बताया जाता था कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी फला जिले के फला विधानसभा के फला अंबेडकर गांव में आएंगी देखने। शायद आपने किसी गांव को देखा होगा कि 48 घंटे पहले वहाँ उल्लू बोल रहे, कुछ नहीं है, और 48 घंटे बाद जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी का हेलीकॉप्टर जब उतरता था, तो उस गांव की गलियां चमाचम लाइट मिलकती हुई, और उससे बड़ी बात, जो गरीब कमजोर लोग थे वो अपनी नेता और मसीहा के सम्मान में खुशी से झूमते नजर आते थे कि आज हमारी मसीहा हमारे गांव में, हमारे बीच में आई हैं। इस स्वाभिमान सम्मान से वो पूरे गांव में झूमते हुए नजर आते थे। ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत हुआ है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्वाभिमान सम्मान को, गरीब जनता के स्वाभिमान सम्मान को इतना बढ़ाने का काम किया कि पूरे गरीबों के अंदर, मजलूम लोगों ने पहली बार एहसास किया
कि हमारी भी सरकार होती है। सरकार किसे कहते हैं, मुख्यमंत्री किसे कहते हैं, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, ये पहली बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने एहसास